हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ फैलन। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कक्षा 3 के ट्रैकर के बारे में, जो आवधिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए है। विषय है पर्यावरण अध्ययन। सप्ताह 10 में इसको भरा जाएगा। सबसे पहले हम बच्चों का आवधिक आकलन लेंगे, फिर उसको हम ट्रैक करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन समझते हैं क्या है इसके निर्देश और कैसे इसको ट्रैक करना है। इसके लिए अपन आ जाते हैं। तो ये शिक्षक संदर्शिका है, तो इसमें निर्देश दिए गए हैं कि आपको कैसे ट्रैक करना है बच्चों को। तो ये देखिए, इसमें किसी ईवीएस एलोच के एक प्रश्न होने की स्थिति में, जब भी एक प्रश्न होगा तो बच्चे को हम 3 कैटेगरी में, किस कैटेगरी में बच्चों को डालेंगे। तो इसमें है 3 कैटेगरी, ये तो आप सभी को पता ही होगा। हम डिवाइड कर लेते हैं। एक बच्चा नहीं कर पाता है, एक बच्चा सहयोग की स्थिति में कर पाता है, और तीसरा है स्वयं से कर लेता है। और जब होगा एक प्रश्न तो नहीं कर पाता है, कब हम करेंगे कि प्रश्न का उत्तर गलत होने पर, उत्तर ना दे पाने, या 30% से कम होने पर। तो जब 30% से होगा, हम कलर इसके लिए चेंज कर लेते हैं। जब 30% से कम होगा तो बच्चा नहीं कर पाने की स्थिति में आएगा। सहयोग से कब कर पाता है बच्चा? जब 31 से 79% तक कोई भी प्रश्न को सही कर पाता है तो सहयोग की स्थिति बनेगी। इसी प्रकार यदि 80% से अधिक यदि सवाल हल कर लेता है तो बच्चा स्वयं से कर लेता है की स्थिति बनेगी। तो जैसे कि दिया है कि जब 1 से अधिक प्रश्न हो तब भी वही है 30, और सहयोग के लिए वही है कि बच्चा सहयोग से कर पाता है, 31 से 79% होगा, और 80% से अधिक के लिए स्वयं से कर पाता है। तो चलिए, फिर यहाँ दिया गया है प्रश्नों की कि 2 प्रश्न होंगे तब क्या हम करेंगे, किस कैटेगरी में बच्चों को डालेंगे, 3 में किस कैटेगरी में डालेंगे। तो हम देखते जाते हैं सवाल और इसको भी लेते जाएंगे, है ना। तो चलते हैं अब ट्रैकर की ओर। हम लोग आ गए हैं। इसमें हमें जिला भरना है, स्कूल का नाम, ब्लॉक और यूडाइस कोड डालना है। इसके बाद अब हम इसमें कॉलम दिए गए हैं। तो पहला कॉलम है क्रमांक। तो हम अटेंडेंस रजिस्टर के हिसाब से बच्चों के यहाँ नाम पूरे लिख लेंगे, उनके यहाँ पेरेंट्स यानी पिता का नाम डाल लेंगे। फिर चलते हैं हम एलोच की ओर। तो ये है EVS 6.1 यानी लिखित प्रश्न क्रमांक 6 को हमें देखना है कि बच्चे ने कितना किया है। तो क्या है इसका, है ना, एलोच क्या है। तो बच्चा क्या समझेगा? आकार, रंग, बनावट एवं गंध के आधार पर अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध पेड़ों की पत्तियों, तनों एवं छाल को पहचानते हैं या नहीं। तो चलते हैं अपन वैजंती की, यहाँ आदर्श के तौर पे हम वैजंती की जो आवधिक आकलन लिया है तो उसके हम बुक को यहाँ पर मेंशन किया है। देखते हैं, लिखित प्रश्न है। ये हिल रहा है ऐसे, ये तो दिक्कत है इसमें। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। कहाँ है ये देखिए, दिए गए चित्र को देखिए और उस पर 5 वाक्य लिखिए। 6.1 एलोच है, प्रश्न नंबर 6 है। तो यहाँ एक पेड़ दिया गया है, तो बच्चों को उसमें 5 वाक्य लिखना है। तो इसने क्या लिखा है? 3 वाक्य लिखे हैं, है ना। जो भी जैसे गलत है तो हमने उसको सुधार दिया है। तो ये बच्चा 80% से कम करता है और 30% से ज़्यादा करता है, मतलब 30 से कम करता है और 80% से कम करता है, 30 से अधिक करता है, 30 से अधिक, 80 से कम। तो ये बनेगी हमारी सहयोग की स्थिति में, है ना। प्रश्न 1 है तो वैजंती है ना, पहली लड़की है। रेड पेन से हम बच्चियों का नाम लिख देते हैं। तो ये देखिए, बच्ची सहयोग की स्थिति में हम इसको ट्रैक किया है। पूनम भी है सहयोग की स्थिति में। कुंदन 30% से कम था इसका, तो हमने नहीं कर पाता है। सूर्य इसको पूरा कर लिया है, 5 वाक्य लिखे हैं। नारायण सहयोग की स्थिति में है और जितेंद्र नहीं कर पाता है की स्थिति में है। इस प्रकार हम अपने 6 बच्चों को ट्रैक कर लिए हैं। अब चलते हैं एलोच 6.2 की ओर। इसमें लिखित प्रश्न क्रमांक है 1। क्या कहता है एलोच, पढ़ते हैं। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। अपने परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर पहचानते हैं। तो यह है प्रश्न क्रमांक 1। देखते हैं अपन, लिखित है, लिखित ही है वैसे। हाँ, ये है प्रश्न क्रमांक 1। मिलान करिए 6.2। तो गाय चलती है, बतख क्या करता है? इसने बच्चे ने थोड़ा यहाँ मिस्टेक किया था, बतख को रेंगते में लगा दिया था। बाकी तोता उड़ना है, मेंढक फुदकता है, और केचुआ का हाँ, केचुआ ऐसे कुछ किया था। फिर भी इसका 80% सही था, एक ही इसका गलत था। तो हम इसको किस में करेंगे मिलान? ये है, तो नाम के सामने 6.2 का है वैजंती। तो वैजंती ने स्वयं से कर लिया, क्योंकि इसका एक ही गलत था। तो सहयोग से कर पाने की स्थिति नहीं बनेगी, 80% से अधिक है तो स्वयं से कर पाता है। इस प्रकार हम सारे बच्चों को ट्रैक करेंगे जो बच्चे नहीं कर पाते हैं या सहयोग से कर पाते हैं। अब है EVS का 6.3 लिखित प्रश्न क्रमांक 3 है। तो क्या है? परिवार के सदस्यों के साथ अपने तथा उनके आपस के संबंधों को समझते हैं या नहीं। तो चलते हैं, प्रश्न क्रमांक है अपना 3।
लिखित प्रश्न ही हैं, सारे लिखित प्रश्न हैं। मैंने फालतू में इसमें मौखिक प्रश्न लगा दिए हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। ये है प्रश्न क्रमांक 3। तो सही रिश्ता चुनकर सही निशान लगाना है। तो ये है, तो इसके सारे सही हैं फटाफट। तो ये तो स्वयं से कर पाता है कि स्थिति में आएगी वैजंती की। तो वैजंती के सामने हमारा ये एलोच है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देखिए स्वयं से कर लेता है, तो जो सूर्य भी स्वयं से कर लेता है, बाकी उन्हें सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, बाकी सारे बच्चे बता ही देते हैं। अब चलते हैं हम ईवीएस के 6.4 एलोच में। लिखित प्रश्न क्रमांक है 4। अपने घर, विद्यालय, आसपास की वस्तुओं, संकेतों, स्थानों, गतिविधियों को पहचानते हैं। तो चलते हैं लिखित प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। ये है, तो दी गई वर्ग पहेली में से खाने की चीज़ों पर घेरा लगाएं एवं दिए गए स्थान पर लिखना है। तो बच्चे ने देखिए घेरा लगा लिया है, बस 5 लिखना था, जिसमें से उसने 4 लिखा है और एक गलत है। तो इसको हम क्या स्थिति में डालते हैं, आइए देखते हैं। ट्रैकर में लिखित प्रश्न क्रमांक है, वैजंती है। तो ये देखिए वैजंती के सामने लिखित प्रश्न क्रमांक है सहयोग से कर पाने की स्थिति में, क्योंकि 5 ही 5 सही नहीं थे, उसमें 3 सही थे, तो सहयोग की स्थिति बन रही है। अब है हमारा ईवीएस का एलोच 6.5। क्या है, प्रश्न क्रमांक 2 को समझेंगे। विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए पानी तथा भोजन की उपलब्धता एवं घर तथा परिवेश में पानी के उपयोग का वर्णन करते हैं। लिखित प्रश्न क्रमांक है 2। आइए फटाफट से देख लेते हैं। तो ये है, इसमें से किन्हीं 5 पर गोला लगाना था, तो इसने 3 पर लगाया है, तो ये भी सहयोग की स्थिति ही बनेगी। वैजंती के देख लेते हैं, लिखित प्रश्न क्रमांक 2 है, तो सीधे आ जाते हैं ऐसे उसके सामने। ये देखिए सहयोग की स्थिति बनी है, बाकी पूनम और एक लड़का है सूर्य, सॉरी ये तो पूरा कर लेता है, और बाकी सारे बच्चे सहयोग से जाते हैं। अब हम जाते हैं ईवीएस का एलोच है 6.6। लिखित प्रश्न क्रमांक क्या है, दिख नहीं रहा है, बड़ा कर लेते हैं। लिखित प्रश्न क्रमांक है 5। परिवार के सदस्यों की भूमिका, परिवार का प्रभाव, गुणों, लक्षणों, आदतों, व्यवहार एवं साथ रहने की आवश्यकता का वर्णन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 और 7 और बचे हैं, तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। तो ये है 5। इसमें क्या है कि आप अपने शरीर को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, 5 लिखना है। तो ये लिखा है नहाते हैं, और क्या है ये खेलते हैं, तो ये तो गलत ही है होगा, खेलते नहीं है, नहाते हैं, और जो भी है बच्चा सहयोग की स्थिति में है। 5 लाइन लिखा है पर क्लियर नहीं है, तो सहयोग की स्थिति जाएगा वैजंती के सामने। थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए वैजंती के सामने सहयोग की स्थिति बनी है, तो सारे बच्चे सहयोग में और 2 बच्चे नहीं कर पाने की स्थिति में हैं। अब है लास्ट है 6.12, प्रश्न क्रमांक है 7। चित्र, डिजाइन, नमूनों और वस्तुओं के दृश्यों, सरल मानचित्रों, कक्षा, कक्ष, घर, विद्यालय के भागों के और नारों तथा कविताओं आदि की रचना करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक है 7, ये है लास्ट प्रश्न है। तो इसमें क्या था कि अपने घर का चित्र बनाइए, उसमें रंग भरिए। तो बच्चे ने चित्र बना ही लिया है काफ़ी, लेकिन उसमें कलर फिल नहीं किया है, तो ये भी आएगा सहयोग की स्थिति में। यदि कलर पूरा फिल कर लेता तो हम इसको स्वयं से कर पाते ही की स्थिति में डाल सकते थे। तो ये जानते हैं वैजंती है, सहयोग से कर पाते हैं। इसमें 2 बच्चे, पूनम ने पूरा किया था और ना सूर्य ने पूरा किया था, बाकी इन बच्चों को सहयोग की स्थिति में घर का चित्र सभी ने बनाया था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो सारे विषयों के ट्रैकर, सप्ताह 10 के ट्रैकर फर्स्ट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, कक्षा 3 एवं 4 के, तो आप लोग देखना ना भूलें।